पटना का दामाद हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं पटना आता हूँ। ऐसा लगता है कि वाकई में घर ही आ रहा हूँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। और ये अमर गीत है, ये सदियों से चले आ रहा है और चलते रहेगा। तो कुछ कुरकुरा कुछ चखना मुझे यार में, लेकिन उसके मायने बदल जाते हैं ना। कि जिसमें टैलेंट है अब उसे आप सपना समझ के मत छोड़ दीजिएगा, इसको हकीकत बनाने का आज समय आ गया है। लिट्टी चोखा मनीष जी ने खिलाया कि नहीं? मनीष जी के साथ मेरा डिनर डेट फिक्स है। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपसे नहीं बताऊंगा बट लिट्टी चोखा पक्का है। मैं क्या, मेरा परिवार क्या, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई मुकेश जी को रिप्लेस कर सकेगा। क्योंकि इम्पैक्ट कॉलेज के और स्कूल और ग्रुप के सारे जितने बच्चे हैं आज ये इस किस्म से मैनेज्ड क्राउड। ये जो यूथ माइग्रेशन, बच्चे का जो माइग्रेशन होता है पढ़ाई करने के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं बिहार से, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिले। हम इस पे ही निरंतर कार्य करते रहेंगे और उसमें जो उपलब्धियां मिलेंगी आपके साथ शेयर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज हमारे साथ जो मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नील नितिन मुकेश हैं, फिल्म अभिनेता है और लेगेसी तो मैं इनको गायकी तो मिली ही है। और इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के 12वीं वर्षगांठ पर एक बड़ा भव्य का आयोजन का रखा गया और बड़ी भूमिका रही आज मनीष जी की, क्योंकि पूरा आयोजन को ये करना। लेकिन मुझे लगता है कि पटना इससे पहले भी आप आ चुके हैं और पटना से आपका रिश्ता भी रहा, जैसे कि आपने मंच पर बताया ही। पटना जब भी आप आते हैं तो क्या लगता है, कैसा महसूस करते हैं? पहली बात तो सभी दर्शकों को मेरा नमन, मेरा प्यार। बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं पटना आता हूँ। जैसे मैंने मंच पे भी कहा कि ऐसा लगता है कि वाकई मैं घर ही आ रहा हूँ। पटना का दामाद हूँ तो जाहिर सी बात है कि जब आता हूँ, और एक बार मैंने मेंशन किया था कि मेरा पटना के साथ रिश्ता है क्या, तब से तो इतना प्यार मिल रहा है, इतनी इज्जत मिलती है यहाँ से। यहाँ के जो युवा पीढ़ी हैं इतने होनहार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे जो हैं, और ख़ास तौर पे इम्पैक्ट कॉलेज के और ग्रुप की मैं बात करूँ तो बड़ा अच्छा लगता है और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लिट्टी चोखा मनीष जी ने खिलाया कि नहीं खिलाया? मनीष जी के साथ मेरा डिनर डेट फिक्स है। हाँ जी, और ये सिर्फ मनीष जी और मैं ही जानते हैं, है ना। और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपसे नहीं बताऊंगा बट लिट्टी चोखा पक्का है। और अगर मेरी नानी होती यहाँ पे, यानी मेरी रुक्मणी की, मेरी धर्मपत्नी की नानी, वो अभी फिलहाल मुंबई में है और मैं पटना में, तो बड़ी नाराज है कि तुम पटना में हो और मैं मुंबई में, ऐसे कैसे हो सकता है, घर जाना ही पड़ेगा, खाना तैयार है। उन्हें सब पता है कि मेरा शौकिया खाना है क्या, मैं किस किस्म का खाना पसंद करता हूँ। मेरे लिए वो तिलौड़ी भी बना के हर महीने भेजती रहती हैं, तो वो अच्छा लगता है। वो कुछ मेरे खून में थोड़ा गुजराती भी है, मेरी दादी गुजराती थी, तो कुछ चखना हम बोलते हैं ना, चखना कुछ कुरकुरा कुछ चखना मुझे यार में, लेकिन उसके मायने बदल जाते हैं ना। वो इसलिए मैं वो नेक्स्ट मेरा वही था कि आप गलत मत समझिएगा, मैं बिल्कुल ही उस सब से बहुत ही दूर हूँ, वो सब तो बिल्कुल ही नहीं करता। आपके दादा मुकेश की लेगेसी तो है ही, लेकिन लीग से हट के आपने अपने आप को स्थापित किया बॉलीवुड में। क्या ये आसान था सफर? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। और 20 साल हो गए हैं। मैं इनफैक्ट कह रहा था कि जॉनी गद्दार को रिलीज हुए 20 साल हो गए, बट ये 20 साल के सफर में, इनफैक्ट 20 साल क्या, 4 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ बतौर एक चाइल्ड स्टार की। विजय और जैसी करनी वैसी भरनी 2 फिल्में की थी एज अ चाइल्ड स्टार। तो 4 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। अब 44 का हूँ तो 40 साल हो गए, बट 20 साल हो गए जॉनी गद्दार को। संघर्ष हर किसी के जीवन में है, बट मुझे लगता है कि जब आपकी फैमिली का कोई सदस्य इतनी पहचान बना लेता है, और खास तौर पे मुकेश जी जैसी लेगेसी, उनकी तो तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। ये मैं ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करते रहता हूँ कि थैंक यू गॉड कि गायक नहीं बनाया मुझे, नहीं तो सीधी तुलना उनसे ही होती। और वहाँ तो मैं क्या, मेरा परिवार क्या, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई मुकेश जी को रिप्लेस कर सकेगा। बिहार में काफी प्रतिभा है और चाहते हैं कि भाई मैं मुंबई जाए, एक अपना जो है अदाकारी या तमाम जो चीज है वो करें। आउटसाइडर के लिए कितनी संभावनाएं हैं?
सर माफ कीजिएगा, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आज के समय में ये कॉन्वर्सेशन होना ही नहीं चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और बनती है कि हमारे युवा पीढ़ी को इनकरेज करें। इनफैक्ट उदाहरण देना चाहिए कि आज के जितने सुपरस्टार हैं, जितने, और आज ही क्यों, शाहरुख सर क्यों नहीं आप ले लेते, जितने भी आज के करंट सुपरस्टार्स भी अगर आप नाम लें, तो कोई ऐसे नेपो किड नहीं है, सब बाहर से आए हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके। हाँ, पेशेंस नाम की एक चीज होनी चाहिए आज के युवा पीढ़ी में, जो कि शायद थोड़ी गायब हो रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर चीज बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं। ये क्षेत्र और ये प्रोफेशन आपको पेशेंस सिखाता है। तो मेरा मानना है, अगर आप में हुनर है, आज तो बहुत सारे जरिए हैं कि आप अपना हुनर दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए आप कास्टिंग डायरेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपना टैलेंट अपने, एक प्लेटफॉर्म तो है आपके पास। हमारे समय ना तो कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, और ना ही मोबाइल फोन्स, ना ही सोशल मीडिया, तो हमें तो हर किसी के दरवाजे को खटखटाना पड़ता था। तो हमारे संघर्ष और हमारे समय से अब तक तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आ जाने से क्या कुछ चीजें आसान हो गई? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, इतने उभरते हुए सितारे हैं, इतने कलाकार हैं। जहां आप पहले कुछ 2-4 लॉन्च के बारे में सुनते थे कि कुछ आध एक्टर लॉन्च हुए 2-3 साल में, अब तो हर हफ्ते 5-6 लॉन्च हो रहे हैं। और अब ये सीमा नहीं रही है कि भाई अगर हम मुंबई में हैं तभी हमारा कुछ हो पाएगा, ना, बिल्कुल नहीं। मैंने हाल ही में एक शो किया है जुनून, जो कि जैकलीन फर्नांडिस जी के साथ है। आदित्य भट्ट जी उसके प्रोड्यूसर और राइटर थे, सागर ठक्कर, आदित्य भट्ट, अभिषेक शर्मा जी निर्देशक थे। बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे जियो हॉटस्टार के लिए हमने बनाया था शो, और बड़े अच्छे से युवा पीढ़ी ने उसे एक्सेप्ट किया। पर मानिएगा, उसमें से कम 60% जो कास्ट थी, लगभग अंदाजे से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात हुई जब ऑडिशंस हो रहे हैं, वो कहाँ से आए थे। कोई शिमला का था, कोई देहरादून से आया, कोई मसूरी से आया, कोई अपना बिहार का था। आप मानिए नहीं, तो मैं ताज्जुब में था कि इनको आप बाकायदा आपने ढूंढा कैसे? शहरों में भेजा किसी कास्टिंग डायरेक्टर? नहीं, सोशल मीडिया के जरिए, उनके टैलेंट के जरिए। तो ये टैलेंट जो है आप में, आज तो वाकई में आपको इनफैक्ट इनकरेज करना चाहिए कि जिसमें टैलेंट है, अब उसे आप सपना समझ के मत छोड़ दीजिएगा, इसको हकीकत बनाने का आज समय आ गया है। इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चों से मिले? बिल्कुल, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे एक बच्चे को देखकर, घर के बच्चे की सभ्यता को देखकर, उसके मैनर्स को देखकर, आप कैसे सीधा उसके माँ बाप की तारीफ करते हैं कि आप इस तारीफ काबिल हैं कि आपने अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश की। मैं मनीष जी को ये तारीफ तारीफ की काबिल नहीं है। बिल्कुल मनीष जी की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इम्पैक्ट कॉलेज के और स्कूल और ग्रुप के सारे जितने बच्चे हैं आज, ये इस किस्म से मैनेज्ड क्राउड, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, कोई एक्साइटेड तो हो ही जाएगा कि उनके शहर में एक कोई मेहमान आया है बॉलीवुड से, वो भी, तो वो तो जाहिर सी बात है, खुशी तो होती है। क्यों हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए हम नहीं खुश होते? तो बड़ा अच्छा लगता है। बट इनकी सभ्यता से आपने देखे कितने लड़कों ने और लड़कियों ने, जबकि मैं बिल्कुल नहीं इस चीज को मानता कि लड़कियों को पैर छूना चाहिए, वो हम वो नहीं करवाते, खैर, बट उनकी डिसिप्लिन है, तो उसका जो है पूरा श्रेय मैं उनके शिक्षकों को, उनके कॉलेज को, और जो उनके परिवार को बहुत अच्छा श्रेय मैं दूंगा। और मेरा ये जरूर मानना है कि सिर्फ बिहार और हिंदुस्तान में नहीं, इम्पैक्ट कॉलेज के जितने छात्र हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो देश विदेश में भी नाम करेंगे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि क्योंकि विरासत में जो गाने हैं, संगीत है, वो कोई हटा भी नहीं सकता है, तो कोई भी आपका जो पसंदीदा हो एक गाना। मेरा तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी का सबसे पसंदीदा गीत होगा जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्योंकि मेरे लिए ही नहीं, शायद ये जो पंक्तियां हैं
जितने हम कलाकार हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, आप ही क्यों ना हो, आज आपसे अगर ये मैं माइक ले लूं तो आप अधूरे हो जाएंगे, है ना। तो आज इनसे अगर मैंने कलम ले ली इनकी तो ये अधूरे हो जाएंगे। तो अपने अपने क्षेत्र में जिन जिन को अपने प्रोफेशन से प्यार है वो शायद इन पंक्तियों से रिलेट जरूर ही करता है। और ये अमर गीत है, ये सदियों से चले आ रहा है और चलते रहेगा। तो मेरे लिए तो जीना यहाँ मरना यहाँ इज माय आइकॉनिक गा करके एक बार। हाँ, यहाँ सीधा तुलना करेंगे मेरे दादा। अरे नहीं नहीं कोशिश कर लेता हूँ। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीष जी, आज का कार्यक्रम वाकई बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत रहा, और जितने भी बच्चे आए उनका अनुशासन देखने को मिला, जो प्रेजेंटेशन तमाम रहा वो काबिल तारीफ रहा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और क्या योजनाएं हैं, यूनिवर्सिटी को लेकर के तो बात हुई है, क्या कुछ योजना है? सबसे इम्पोर्टेंट जो हम जिस पे काम करते आ रहे हैं 12 वर्षों से, कि ये जो यूथ माइग्रेशन है, बच्चे का जो माइग्रेशन होता है पढ़ाई करने के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं बिहार से, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिले, हम इस पे ही निरंतर कार्य करते रहेंगे और उसमें जो उपलब्धियां मिलेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वराज पोस्ट के दर्शकों के लिए कुछ शुभकामना वगैरह दे दीजिए आप। स्वराज पोस्ट के सारे ही दर्शकों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हर साल कुशल मंगल हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चेहरे पे हमेशा वो एक टेढ़ी लकीर जो है, मुस्कान, वो बनी रहे, क्योंकि मेरा मानना है कि वो एक ऐसी लकीर है जो हर चीज सीधी कर देती है। हालांकि टेढ़ी है, पर मुस्कान एक टेढ़ी लकीर है जो हर चीज सीधी कर देती है। मुस्कुराते रहिए और हमें प्यार देते रहिए, हमारी फिल्में देखते रहिए, इनके स्कूल में और कॉलेजेस में भर्ती होते रहिए, और एजुकेशन को सपोर्ट करते रहिए। गॉड ब्लेस।